राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भागवा में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय के संस्था प्रधान और शिक्षक साथियों द्वारा मां सरस्वती की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित के साथ माल्यार्पण कर राधाकृष्णन जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और कार्यक्रम का शुभारंभ छात्रा पूजा कुमारी गुरुदेव दया करना गुरुदेव वंदना से किया। तत्पश्चात 12वीं के विद्यार्थियों द्वारा समस्त गुरुजनों का साफा माल्यार्पण और उपहार भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर व्याख्याता श्री चेतन दास ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने की सीख दी। व्याख्याता श्री छैल सिंह ने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा और आदर भाव रखते हुए उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। वरिष्ठ अध्यापक श्री नारायण लाल भील ने अपनी ओजस्वी वाणी से गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु मंत्रोच्चारण करते हुए माहौल को एक नई ऊर्जा प्रदान की और गुरु का दर्जा भगवान से भी श्रेष्ठ बताया। अध्यापक श्री वेदाराम गर्ग ने शिक्षक दिवस मनाने का औचित्य समझाते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में कक्षा 12वीं के विद्यार्थी निर्मा कुमारी, प्रकाश कुमार, केवाराम, अर्चना कंवर, हितेश कुमार, नरेश कुमार, कैलाश कुमार, चेतन कुमार, दिव्या कंवर तथा कक्षा 11वीं के विद्यार्थी कालाराम, दिनेश कुमार, खुशी गर्ग, पीना कुमारी, 10वीं के विद्यार्थी गोविंद कुमार, ममता, विराट सिंह, कक्षा 9वीं के विद्यार्थी बुद्ध सिंह, अर्जुन कुमार, सविता, लक्ष्मी कंवर, भरत कुमार, गुलाबाराम, 8वीं के विद्यार्थी भोलाराम, अनिल सागर, महावीर बोस, कृष्णपाल सिंह, पिंकू कुमारी, घनश्याम गर्ग, कक्षा 7वीं के विद्यार्थी किशन गर्ग, सोनाक्षी कंवर, कृष्णा भील, महिमा बोस आदि ने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा और समर्पण से युक्त दोहे, कविता, प्रेरक प्रसंग, गीत प्रस्तुत कर सभी गुरुजनों का वंदन किया। छात्र विंजाराम दिवासी ने गुरुदेव आपने बलिहारी तथा यशपाल गर्ग ने हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में भजन प्रस्तुत कर माहौल का भक्तिमय बनाते हुए आनंद लिया। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य लादूराम परिहार ने उपस्थित छात्र छात्राओं को गुरुजनों के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने और निष्ठावान शिष्य बनने पर जोर देते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवन से जुड़े प्रेरणादायक विचारों को आत्मसात करने का मार्ग प्रशस्त किया। साथ ही आज के कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को धन्यवाद व स्टाफ साथियों को उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर वरिष्ठ अध्यापक श्री करनाराम, अध्यापक ओम प्रकाश मौर्य, राम सिंह, चंद्रलाल, मनोहर सिंह, सुरेंद्र कुमार, यूडीसी प्रवीण कुमार सहित कुक कमल पर मांगी देवी, अनकी देवी, बादामी देवी, पंप चालक नारायण लाल गर्ग ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। कार्यक्रम का सफलतापूर्वक मंच संचालन कक्षा 12वीं की छात्रा केना कुमारी ने किया। जुड़े रहिए मई यूट्यूब चैनल पॉजिटिव थिंक विथ MR पवार। आगे भी इस तरह का वीडियो देखते रहे। शिक्षक दिवस पर शिक्षकों ने एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की और शिष्यों ने भी श्रद्धा दिखाते हुए उत्कृष्टता से कार्य करते थे। घर की जिम्मेदारियां बहुत थी। अपने शिक्षण के साथ साथ में अपनी पढ़ाई के साथ में ये ट्यूशन पढ़ा करके अपने घर को चलाने में भी कामयाब हुए। 1946 के अंदर यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और 1952 के अंदर सोवियत संघ से आने के बाद में डॉक्टर राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति के पद से निर्वाचित किया गया।
बना रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के चरणों में वंदन। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मेरे समस्त स्टाफ साथीगण, प्यारे विद्यार्थियों, आज शिक्षक दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप क्लास 12 के द्वारा और पूरी स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा गया। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। विद्यालय की तरफ से आपको, समस्त स्टाफ की तरफ से मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। गुरु का दर्जा इस संसार में, अभी प्रधानाचार्य जी ने सर बताया कि संसार में ईश्वर से भी बड़ा दर्जा माना गया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संप्रदा गुरु पल में कर दे दान। तो गुरु तो वैसे होते हैं संसार में, गुरु और एक पिता, एक दो ऐसे व्यक्तित्व हैं जो अपने शिष्य को अपने से भी श्रेष्ठ बनाना चाहता है, और एक पिता जो अपने पुत्र को अपने से भी श्रेष्ठ होते हुए देखना चाहता है। तो उन गुरुओं को भी मैं आज नमन करता हूं, जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। हमें भी अच्छा मार्गदर्शन मिला, अच्छे गुरु मिले, उन गुरु के चरणों में सत सत नमन, और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा तो हम यहाँ तक पहुंचे। आपको भी हम ये आज इस दिवस पर ऐसी एक प्रतिज्ञा लेनी है कि अपने दिल में गुरु के प्रति सम्मान होना चाहिए, और जितना आप सम्मान रखोगे उससे दुगुना आपको मिलेगा। जिस क्षेत्र में हो, आप विद्या अध्ययन के लिए आते हो तो आपके प्रति श्रद्धा बहुत जरूरी होती है। श्रद्धा से ही भक्ति का विस्तार होता है। भक्ति का मतलब हमारी भक्ति विद्या अध्ययन है। तो इन दोनों का संगम होगा तभी आप एक उच्च शिखर तक पहुंचोगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। समय थोड़ा ज्यादा हो चुका है, बहुत कुछ बोलना था, लेकिन समय देखते हुए, और बरसात का मौसम भी है, सबने अच्छा कार्यक्रम किया, हमारा सम्मान किया। सबका बहुत बहुत आभार, दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मेरे पीछे खड़ी शिक्षकों की एक मजबूत मेरी टीम। भारतीय सनातन संस्कृति को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। ये ऊपर से लड़कियों की आवाज आ रही है, गर्ल्स। हमारी जो भारतीय सनातन संस्कृति है उसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक उत्तर वैदिक काल और एक वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में हमारी जो भारत की संस्कृति थी वास्तव में बहुत पवित्र संस्कृति थी, अंधविश्वास रहित थी, भेदभाव रहित थी, कर्मकांड रहित थी। उस समय किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था इंसान इंसान के बीच में। किसी प्रकार का अंधविश्वास उस समय नहीं था, कर्मकांड नहीं था। वैदिक काल आते आते कुछ बाहरी जातियां हमारे यहाँ पे आई, और उन बाहरी जातियों ने हमारे इस पवित्र धर्म को अपवित्र कर दिया। इसके अंदर कुछ कर्मकांड और अंधविश्वास डाल दिए। मैं बात करूंगा उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है, और उस समय भारत को हम सोने की चिड़िया कहते थे। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। ये हमारे देश की पहचान थी। परंतु आज हम देखते हैं हमारे देश की स्थिति क्या है। कुछ विदेशी जातियां आने से आज हमारे देश के अंदर हमारी जो संस्कृति थी उस संस्कृति को विखंडित उन जातियों ने किया है। उस समय जो गुरु होते थे उनके जंगलों के अंदर बड़े बड़े आश्रम होते थे, और उन आश्रमों के अंदर शिष्य जाता था और उनके निर्देशन में वहाँ शिक्षा प्राप्त करता था, उनकी आज्ञा में रहता। कहा गया है वचन माने सो वंश हमारा, नहीं तो डूब मरो संसारा। कि जो वचन मानता है वही हमारा है,
जो गुरु की आज्ञा में रहता है, गुरु का कहना मानता है, वही गुरु का है। बाकी के लिए कोई मतलब नहीं है, वो हमारा है ही नहीं, तो उसके लिए हमें कुछ करना ही नहीं। तो जो गुरु की आज्ञा में रहता है, गुरु के निर्देशन में रहता है, गुरु के मार्गदर्शन में रहता है, वो वास्तव में ज्यादा सीखता है। और उस समय हम देख सकते हैं, उस समय ये कोई पेन किताबें कॉपियां ये नहीं थी, इतने बड़े बड़े हमारे वेद पुराण उपनिषद थे, वो सब उनको कंठस्थ होते थे। इन सब के पीछे गुरु के प्रति समर्पण था शिष्यों का, गुरु के प्रति श्रद्धा थी और गुरु के प्रति सम्मान था। परंतु धीरे धीरे हम देख रहे हैं, भौतिकवाद आ गया, विज्ञान का युग आ गया, और ये पढ़ाई जो चलती चलती है जो इस स्कूलों तक आ गई। अध्यापक के हाथ से जो डंडा था, अध्यापक का थोड़ा भय था, वो भय खत्म हो गया और अध्यापक के हाथ से डंडा छीन दिया गया। और आज हम देखते हैं कि 11वीं के बच्चों को किताब पढ़ना नहीं आता है, अक्षर ज्ञान नहीं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? काफी हद तक टीचर को भी हम जिम्मेदार मान सकते हैं, क्योंकि 11 साल से अगर वो लड़का वहां पढ़ रहा है और उसको किताबी ज्ञान नहीं है, अक्षर ज्ञान नहीं है। परंतु ज्यादा जो जिम्मेदार है वो खुद भी जिम्मेदार है। और मैं मेरा व्यक्तिगत विचार कह सकता हूं, अध्यापकों के प्रति जो श्रद्धा है ऐसे विद्यार्थियों में नहीं है, और नहीं होने से वास्तव में वो सीखने की जो उसके अंदर जो तक शक्ति होती है, उस शक्ति में वास्तव में कमी आती है। कहने का मतलब यही है, पहले जो उत्तर वैदिक काल के अंदर हमारी भारतीय सनातन संस्कृति के अंदर जो गुरुजनों का स्थान था, वो स्थान आज भी जरूरी है, और कुछ विद्यार्थियों के अंदर वो आज भी है। और आज हम देखते हैं वो विद्यार्थी वास्तव में बहुत आगे हैं। अध्यापक के हाथ से डंडा छीन लिया गया। डंडा छीनने से शैक्षिक स्तर जो है वो तो उसमें तो कमी आई है। उसके डंडा छीनने के पीछे भी कुछ कारण थे, क्योंकि कुछ जो शिक्षक हैं, उन शिक्षकों के अंदर किसी प्रकार के व्यसन आ गए, शिक्षकों के अंदर कोई बुराई आ गई, इसलिए सरकार को मजबूर होकर उनके हाथ से डंडा छीनना पड़ा। और देखते हैं वर्तमान समय में हम अखबारों के अंदर भी पढ़ते हैं, कई घटनाएं पढ़ते हैं, जो घटनाएं एक शिक्षक को शोभा नहीं देती। एक दिन मैं बस स्टैंड पे खड़ा था, हमारे वहां सोजत में, हमारे एक अध्यापक के चुनावों का समय था। हम सब बसों में बैठ के जा रहे, हमारे एक अध्यापक जी ने वहां से सिगरेट खरीदी और सिगरेट जलाई बस स्टैंड के ऊपर, सार्वजनिक स्थान के ऊपर। पास में 2-4 आदमी खड़े थे, उन्होंने कहा देखो मारसा है और सिगरेट पी रहे। मैंने कहा भाई मारसा सिगरेट पी रहे, दूसरे भी तो सिगरेट पी रहे हैं, मारसा क्या मनुष्य नहीं है? सिगरेट पी रहे इसमें क्या? परंतु फिर मैंने सोचा, वास्तव में ये जो आदमी है पढ़ा लिखा समझदार है, क्यों कह रहा है? एक अध्यापक का जो स्थान समाज में है बहुत ऊंचा स्थान है। समाज में जो अध्यापक का स्थान है बहुत आदर्श स्थान है। अगर अध्यापक कोई गलती करेगा तो वास्तव में समाज टोकेगा। दूसरे चाहे कितने भी गलती कर दो, उसको कहने वाले नहीं है। परंतु अगर एक शिक्षक गलती करता है तो वास्तव में समाज टोकता है, क्योंकि शिक्षक का जो स्थान है वास्तव में बहुत ऊंचा है। तो वास्तव में शिक्षक के अंदर किसी प्रकार का कोई व्यसन नहीं होना चाहिए, कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। और मैं कह सकता हूं, जिसके अंदर किसी प्रकार का व्यसन और बुराई है, उसको इस पवित्र व्यवसाय में नहीं आना चाहिए। दूसरे खूब सारे व्यवसाय, पटवारी बन जाओ, दूसरे जो है जॉब से उसमें चले जाओ, परंतु ये शिक्षक जैसा जो पवित्र व्यवसाय है उसमें ऐसे व्यक्तियों को आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि गुरुर ब्रह्मा, हम कहते गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, इतना ऊंचा स्थान अगर गुरु का है और गुरु के अंदर किसी प्रकार की कोई बुराई है, तो ऐसे जो गुरु है उनको, ऐसे लोगों को इस पवित्र व्यवसाय में नहीं आना चाहिए।
अब बात डंडे की आई, कहा गया है गुरु कुमार शिष्य कुंभ है। डंडा हाथ में रहता, कोई मारने के लिए डंडा थोड़ा ही रहता शिक्षक के हाथ में, सिर्फ वो दिखाने का है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गट गट काटे खो, अंदर हाथ सिहार दे, बाहर मारे चोट। गुरु कुमार है और शिष्य कुंभ है। कुंभ का मतलब होता है मटका। उस मटके के ऊपर वह चोट मारता है, मतलब शिष्य के ऊपर वो चोट मारता है, परंतु उस गुरु के अंदर जो प्रेम होता है, सिर्फ सिखाने का भाव होता है। वो डंडा जो सिर्फ रहता है वो सिर्फ दिखाने का होता है, भय का होता है। अंदर जो गुरु के अंदर जो भाव है कि मेरा ये जो शिष्य है वो एक अच्छा इंसान बन जाए, सीख जाए। अंदर हाथ सिहार दे, बाहर मारे, सिर्फ वो चोट है वो बाहर बाहर दिखाने के लिए। तो गुरु जी जो होते हैं, कोई आप लोगों को पीटने के लिए, डराने के लिए, क्लास में भी अगर तुम लोगों को कहते हैं तो वो कुछ भले के लिए ही कहते हैं। डांटते हैं तो तुम्हारे उसके पीछे जो भाव है, पीछे का भाव देखो, तुम्हारा भला ही है। थप्पड़ भी लगाते हैं तो उनके पीछे का भाव, तुम्हारे से कोई टीचर की कोई दुश्मनी नहीं होती है, कोई दुश्मनी नहीं है। आपके और हमारे क्या दुश्मनी हो सकती है? सिर्फ यही भाव है कि ये मेरा जो बच्चा है, मेरा शिष्य जो है वो कुछ न कुछ सीखे। मैं कहता हूँ टीचर्स इज ए मम्मी एंड पापा इन द स्कूल, और स्कूल के अंदर एक टीचर वो हमारा मम्मी और पापा है, हमारा पेरेंट्स है, और यही भाव टीचर के अंदर होना चाहिए। एक ये भी कहा गया है, दीपक है तो फट उजियारा, ज्ञान गुरु मन चेला है, जाको सूझ पड़े तो मानुष, नहीं तो माटी का ढेला है। मनुष्य का जो असली गुरु है वो ज्ञान है। असली गुरु क्या है? ज्ञान। ज्ञान ज्ञान गुरु भी देते हैं। हमारे घर में भी हमें हमारे माता पिता, पहली हमारी जो गुरु है हमारी माँ है, उससे भी हम कुछ न कुछ सीखते हैं। जो हमें ज्ञान देने वाले हैं वो सब हमारे गुरु है, और उन गुरुओं के प्रति हमारी श्रद्धा भाव होनी चाहिए। तो असली गुरु जो होता है वो ज्ञान होता है, और उस गुरु के दिए हुए ज्ञान के द्वारा, जो गुरु ज्ञान देता है उस ज्ञान के द्वारा सही और गलत की जो पहचान कर देता है, वही सच्चा मनुष्य है, वही सच्चा शिष्य है, नहीं तो वो माटी का ढेला है। इस प्रकार माटी का ढेला बड़ा होता है, उसी प्रकार वो माटी का ढेला है। तो गुरु जो क्लास के अंदर पढ़ाते हैं उस चीज को ग्रहण करना है, और उस चीज के द्वारा हमें सही और गलत की पहचान करनी है। अंत में आज आप लोगों ने इतना अच्छा सम्मान अपने गुरुजनों के प्रति दिखाया, उसके लिए सभी को धन्यवाद। सभी को, सभी हमारी पूरी टीम यहाँ की, वास्तव में जो टीम है हमारी स्कूल की, एक वास्तव में एक समर्पित टीम है। हमारा रिजल्ट कहता है एक समर्पित टीम है, और आप सौभाग्यशाली है कि ऐसे गुरुजनों का मार्गदर्शन तुम लोगों को मिला है। कई स्कूलें देखते हो हमेशा कोई न कोई शिकायत आती। मैं भी, मेरे यहाँ पे 11 स्कूल है, हमारे 11-12 स्कूल है, देखता हूँ, और उन 11 स्कूलों में सबसे जो सर्वश्रेष्ठ टीम जो है हमारी यह भागवा वी की सीनियर सेकेंडरी स्कूल की टीम को मैं समझता हूँ कि ऐसी वास्तव में तुम लोगों को टीम है, और वास्तव में ऐसी टीम के मार्गदर्शन में अगर तुम लोग काम करोगे तो वास्तव में आने वाला समय तुम लोगों का सुनहरा होगा, उज्जवल होगा। अंत में वापस पूरी टीम का आपको आशीर्वाद, आप खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। धन्यवाद।